अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। यहाँ पे जो है सहरी का टाइम था। यहाँ पे जो है मैंने चाय चढ़ा दी थी, रोटियाँ जो है मैंने सादी बनाई, पराठे नहीं बनाए। और यहाँ पे जो कढ़ाई है वो गर्म कर रही हूँ। जैसे मैंने आपको पता हम पराठे नहीं खाते, सिर्फ एक दिन ही बनाए थे। सो अभी सहरी करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, फिर बाद में मिलती हूँ। 2000 years later. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। सो जी, आज जो है व्लॉग थर्ड आ रहा है यूट्यूब पे। सो मैंने सोचा इंट्रो शूट कर लेती हूँ। और आज का जो व्लॉग है बेसिकली सहरी वगैरह कर ली थी। सहरी के टाइम जो है मैं बहुत छोटी छोटी क्लिप्स बनाती हूँ, और अफ्तारी के टाइम भी मैं इतनी कोई प्रिपरेशन आपके साथ जो है शेयर नहीं करती। लेकिन अभी जो है मैंने सोचा इंट्रो शूट कर लेती हूँ। और अभी जो है हसन को लेने गए स्कूल से, तो मैंने सोचा इंट्रो शूट कर लेती हूँ, क्योंकि अजलान भी चला जाता है तो फिर मेरे लिए ईजी होता है इंट्रो शूट करना। सो अभी जो है मैं उनको खाना शाना बना के दूँगी। स्कूल से आएगा तो मैं उसके लिए रोटी वगैरह बनाऊँगी। सालन जो है कल का चिकन का पड़ा हुआ था तो वही दूँगी। कल मैंने रात को बनाया था, वो सहरी के टाइम भी चल गया था, और अभी हसन लोगों के लिए भी, बच्चों के लिए भी जो है चल गया था। अभी जो है रोटी बनाऊँगी, वो खिलाऊँगी। उसके बाद जो है फिर नमाज़ वगैरह पढ़ के बच्चों को जो है थोड़ा सा सुलाऊंगी। बच्चे तो नहीं, मतलब अजलान को सुलाऊंगी। और हसन जो है फिर उसका स्क्रीन टाइम होता है, मोबाइल देख रहा होता है। और उसके बाद जो है 4 बजे असर के बाद जो है उठ के मैं जो भी अफ्तारी वगैरह बनानी होगी वो बनाऊंगी और आप लोगों से शेयर करूंगी। अभी जो है बिल्कुल हिम्मत नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि सहरी के लिए उठ के फिर दोबारा से 1 घंटा मैक्सिमम, क्योंकि आपको सोने के लिए भी आपको टाइम लगता है, सो के फिर उठना, और फिर भी नींद पूरी नहीं होती। क्योंकि मेरी जो है नींद ना बड़ी कच्ची है। मैं मतलब इतने जल्दी नहीं सोती, और ज़रा सी आवाज़ आ जाए ना तो मैं सो नहीं पाती। तो इस वजह से नींद नहीं पूरी हुई, तो इसलिए जो है थोड़ी सी बंदा वो हो जाता है। वरना रोज़े तो मतलब अल्हम्दुलिल्लाह कुछ भी नहीं कहते। इवन के गर्मियों के, इतनी सख्त गर्मियों के भी रखे हुए हैं, लेकिन नींद नहीं पूरी होती। नींद का बड़ा मसला है, क्योंकि जो मदर्स अपने बच्चों को स्कूल के लिए उठाती हैं उस टाइम के लिए, फिर उनकी नींद नहीं पूरी होती। बाद में अगर मतलब उन्होंने फिर भी जल्दी उठना हो, दूसरा छोटा उठ जाता है। जिनके सारे स्कूल जाते हैं उनके लिए तो कोई मसला नहीं है, लेकिन जिनका एक छोटा बच्चा है और एक स्कूल जाता है उनके लिए तो बड़े मसले होते हैं। फिर दूसरा उठ जाता है, उसके लिए कुछ बनाना, उसके लिए उसको उठाना, उसके साथ उठना, तो बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। अभी मैं किचन में जाती हूँ, थोड़ा सा काम करती हूँ, किचन का जो स्लैब वगैरह साफ करती हूँ, बाकी जो है और हेल्पर जो है काम करके चली गई है। स्टार्ट करते हैं वीडियो। चैनल सब्सक्राइब करते, बेल आइकन प्रेस करते हैं। इसके अलावा इंस्टा पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे जो है मैं डेली बेसिस पे स्टोरीज़ वगैरह लगा ली होती हूँ, वहाँ पे मैं एक्टिव हूँ। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो है मैंने हसन लोगों के लिए रोटी बना ली है, स्कूल से वो आ गया था, और अजलान को मैं खिला रही हूँ। सो अजलान जो है जो दही है ना वो शौक से खाता है, तो अभी जो है इन दोनों को मैं खाना खिलाती हूँ। और क्योंकि ये होता है ना, स्कूल से वापस आके ऑब्वियसली बात है भूख लगी होती है, 1 बजे के बाद आता है, तो वो छोटा बच्चा है तो भूख लगी, नाश्ता बिल्कुल भी नहीं करता। तो इसको मैंने काफ़ी दफ़ा जो शेक वगैरह बना के दिया, लेकिन नहीं करता। सो खाना खिलाया। सो आई डोंट नो, मतलब बिल्कुल भी हिम्मत नहीं पड़ रही, और खाना सारा मैंने इनको खिला दिया है। और अभी जो है दूध बॉईल करना था, तो मैंने सोचा कि जो है थोड़ा सा, क्योंकि व्लॉग पूरा बन नहीं पा रहा, तो मैंने कहा एटलीस्ट 8 मिनट का व्लॉग तो हो। तो अभी जो है मैं दूध बॉईल करूँगी, और बच्चों को मैंने खाना शाना खिला लिया अल्हम्दुलिल्लाह, उन्होंने खा लिया है। और मतलब मेरे जो हसन है ना, उसको जो है खाना वो शौक से खाता है, प्रेफर करता है कि खाना हो। बाकी चीज़ें भी खाता है, मतलब बाज़ार के गंद वगैरह, लेकिन खाना अल्हम्दुलिल्लाह खा लेते हैं। अजलान थोड़ा सा वो करता है, वो इतना प्रॉपर खाना नहीं खाता, लेकिन हसन खा लेता है। और मेरी नींद नहीं पूरी हुई, इतनी ज़्यादा मुझे हो रही है ना, बहुत ज़्यादा। अभी दूध बॉईल करके जो है मैं नमाज़ पढ़ के जो है जाऊँगी, थोड़ी देर लेटूँगी, और फिर मैं अलार्म लगाऊंगी, क्योंकि कोई पता नहीं होता, आँख लग जाती है। क्योंकि आपकी रात की नींद पूरी ना हुई हो ना, तो अजीब सा आप मतलब फेस से ही पता चल जाता है। सो चलते हैं, जो काम करते हैं, और फिर मैं आपको मिलती हूँ अफ्तारी के टाइम। सो अफ्तारी तक आपसे मिलती हूँ। यहाँ पे जो किचन में आ गए थे, मैंने आज फ्रूट्स मंगवाए हुए थे, तो मैंने कहा फ्रूट सैलेड बना लेते हैं। सो सेब, अमरूद और खजूर, और उसके बाद जो माल्टे का जो रस है, उसके बाद जो टैंग में ऐड करती हूँ। तो ये मैंने थोड़ा सा जूसी सा जो है बना लिया है फ्रूट चाट। और सबसे पहले जो है मैं ये करती हूँ, नमाज़ पढ़ के असर की ना फ़ौरन ही किचन में आ जाती हूँ। सो उसके बाद आज मैं बना रही थी ब्लैक चनों का चाट, और क्योंकि ये बड़ा हेल्दी होता है, मतलब आप खाना ना खाओ तो ये खा लो, तो इट्स अ हेल्दी ऑप्शन फॉर यू, कि मतलब रमज़ान में आप ये चीज़ कर ले सकते हो। और उसके बाद जी मैं आज बना रही थी बैंगन और आलू के पकोड़े, जो मतलब दूसरे वैसे ही डिप करके डालते हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड को बैंगन के पकोड़े पसंद थे, तो आज ये बनाई थी। थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, मतलब डेली थोड़ा थोड़ा डिफरेंट में मेन्यू कर लेती हूँ, कभी चना चाट, कभी दही फुल्कियाँ। सो उसके बाद बॉक्स पैटीज़ कर रही थी फ्राई। और बॉक्स पैटीज़ तो मतलब सबकी फेवरेट है ना, मतलब मेरे हस्बैंड की, मेरे बेटे की, तो वो तो डेली होती हैं जब से बनाई हुई हैं, तो अब ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी हैं। सो ये हमारा जो है अफ्तारी है अल्हम्दुलिल्लाह।
सो यहाँ पे जो हमारी इफ्तारी हो गई थी और आजकल जो है ब्लॉग में दो या 3 दिन बाद अपलोड कर रही हूँ क्योंकि डेली बेसिस पे वही चीज़ें होती हैं, तो क्या बंदा आप लोगों से शेयर करे, तो बार बार वही चीज़ें रिपीट हो रही होती हैं, मतलब एक दिन चीज़ एक और डिफरेंट हो जाती है। सो यहाँ पे जो है सारी होममेड चीज़ें हैं, मैंने बाहर की कोई भी नहीं फ्रोजन चीज़ें यूज़ की, रमज़ान में से पहले की बना के रखी थी, इसलिए मेरे लिए ईजी रहा था। सो अभी हम लोग अपनी इफ्तारी करेंगे और उसके बाद जो है सबसे पहली चीज़ जो होती है ना आफ्टर इफ्तारी नमाज, चाय इज़ लाइक वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मुझे इतना वो होता है, मैं इफ्तारी इतनी ज़्यादा नहीं करती, मैं बाद में खा लेती हूँ, लेट नाइट खा लेती हूँ, लेकिन जो है उसके बाद मुझे चाय थोड़ी सी मैं खाऊंगी फिर मैं रख दूंगी और मुझे चाय चाहिए होती है। मैं कहती हूँ कड़क सी चाय हो, उससे ये होता है कि आपका सर दर्द नहीं होता। सो जो सर दर्द हो रहा होता है इफ्तारी के बाद तो वो आपका ठीक हो जाता है। सो ये जी हमारी इफ्तारी अल्हम्दुलिल्लाह। सो इसमें जो है मैंने बैंगन के पकौड़े बनाए थे और आलू के पकौड़े थे। सो उसके बाद जी संडे था कल और हेल्पर ने जो है एक काम से छुट्टी करनी होती है। सो यहाँ पे जो है सारे मैं बर्तन धो रही थी, मैंने कहा जल्दी से जो है बर्तन धोती हूँ और फिर जो है सुबह फिर रोज़ा रख के ना फिर वो हिम्मत नहीं रहती, तो इसलिए जो है साथ साथ में जो इफ्तारी के बर्तन थे सारे वो जो है मैं धो रही थी और सारा जो स्लैब वगैरह साफ़ कर लूँगी और फिर मेरे लिए ईजी रहेगा, क्योंकि फिर जो है बच्चे जो हसन भी स्कूल नहीं जाएगा कल, तो वो घर में होता है, तो फिर उसकी डिमांड्स बहुत ज़्यादा होती हैं। सो यहाँ पे जी साफ़ कर चुकी हूँ मैं किचन अपना, और ये देखें जी, और उसके बाद जो है अभी हम लोग हसन को जो है होमवर्क कराएंगे, और होमवर्क ये है जी इसको मैं कराती हूँ, और सबसे मुश्किल काम है बच्चे को होमवर्क कराना, उसको पढ़ाना, और माशाल्लाह इतना अच्छा पढ़ता है, अब तो बहुत ज़्यादा अच्छा पढ़ता है, लाइक खुद से लिखना स्टार्ट हो गया है और हर चीज़ से आती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरी मेहनत जो है काम आई है, ऑब्वियसली बात है स्कूल का भी, लेकिन घर में भी आप इतनी मेहनत करो तो ऑब्वियसली बात है वो काम आती है। सो उसके बाद जी छत पे मैं आई थी थोड़ी देर, मैंने कहा बाहर हवा लगा लूँ, और बच्चों को जो है साइकिल, हसन साइकिल चला रहा था, अजलान जो है अपनी गाड़ी चला रहा था, तो इनको भी थोड़ा सा वो मिल जाता है कि फ्रेश एयर मिल जाती है, तो वो बड़े खुश हो जाते हैं। उसके बाद जी मैं नीचे आई हूँ, थोड़ी सी वॉक की है, और उसके बाद जो है मैं कॉफ़ी बना रही थी, ब्लैक कॉफ़ी अपने लिए भी और अपने हस्बैंड के लिए भी। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आपने पीनी है, तो वो कह रहे थे हाँ मैंने पीनी है, तो दोनों के लिए जो है ब्लैक कॉफ़ी बना रही थी, और ब्लैक कॉफ़ी जो है विदाउट शुगर मैं बनाती हूँ। सो आजकल जो है मतलब एक दिन छोड़ के दूसरे दिन या डेली बेसिस पे जो है ब्लैक कॉफ़ी होती है, और ये जिस तरह से मैं बनाती हूँ सिंपल, और इट्स गुड फॉर हेल्थ, मतलब अच्छी होती है। आप लोग अगर पिए तो मेरा ये होता है कि मेरा स्टमक इश्यूज हो जाता है अगर मतलब गर्मियों में मैं नहीं पी सकती, सर्दियों में मैं पी सकती हूँ जितनी मर्जी, मतलब डेली बेसिस पे पीऊँ। सो इसमें जो है मैंने लेमन भी ऐड कर दिया था, मैंने कहा थोड़ा सा जो है इसका फैट कटर वाला सीन हो जाए, इतना आप ऑयली चीज़ें खाते हैं ना तो फिर आपका हो जाता है। और ये मेरा हाथ जो है जल गया था। उसके बाद जी ये है नमाज के लिए मैं आई थी इशा की, और मैंने कहा तरावी वगैरह भी पढ़ लूँ। सो इस तरह से नाइट व्यू जो ओरिजिनल कैमरे से मैं आप लोग को दिखा रही हूँ, ओरिजिनल कैमरे का, वैसे मैंने फिल्टर भी से आपको दिखाया था, तो बड़ा प्यारा लगता है। और यहाँ पे कुरान पाक वाली जगह भी है। सो इस तरह से जो है इतना प्यारा सा लग रहा था। और ये जी यहाँ पे कुरान पाक रखा होता है, सपारा हसन का रखा होता है, और जो नमाज वगैरह रखी होती है। ये था ब्लॉग, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।